दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पर है। अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव जिस तरीके से प्रचार में उतरे हैं, उसे साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कहीं न कहीं एमवाई फैक्टर को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे हिंदुत्व के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को आगे किया है, ठीक वैसे ही एमवाई समीकरण को और मजबूत करने के लिए और ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अखिलेश यादव का पैंतरा चला है। लेकिन किस तरीके से समाजवादी पार्टी का सियासी जनाधार आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेगा और इन दोनों की जोड़ी इस विधानसभा चुनाव में कितनी हिट होगी, आज हम बात करेंगे इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली में बिछड़ गए यूपी के दो लड़के, केजरीवाल के साथ अखिलेश की जोड़ी कितनी होगी हिट? आखिर क्यों बढ़ी राहुल और अखिलेश में सियासी दूरियां? उत्तर प्रदेश में 8 साल पहले कांग्रेस और सपा ने पहली बार गठबंधन कर 2017 के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरी थी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सियासी केमिस्ट्री को यूपी के दो लड़कों की जोड़ी बताया गया था, लेकिन ये जोड़ी कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। इसके बाद साल 2024 में कांग्रेस और सपा ने गठबंधन कर चुनाव लड़ा। इस बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी बीजेपी को मात देने में सफल रही और यूपी की 80 संसदीय सीटों में से समाजवादी पार्टी 37 सीटें और कांग्रेस 6 सीटें जीतने में सफल रही। संसद से सड़क और सोशल मीडिया तक राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक दूसरे से सुर में सुर मिलाते नजर आए थे। माना जा रहा था कि राहुल गांधी और अखिलेश की दोस्ती सियासी राह पर लंबी चलेगी, लेकिन दिल्ली चुनाव में यूपी के दो लड़कों की जोड़ी बिछड़ गई है। राहुल के बजाय अखिलेश यादव दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ सियासी केमिस्ट्री बनाकर चल रहे हैं, लेकिन क्या चुनावी पिच पर ये जोड़ी सफल हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। राहुल और अखिलेश में सियासी दूरियां। अखिलेश यादव और राहुल गांधी बीते दिन दिल्ली में एक ही इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन यूपी के दोनों लड़के एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग थे। राहुल गांधी बादली विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो अखिलेश यादव किराड़ी क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल के साथ रोड शो कर रहे थे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक दूसरे से 15 किलोमीटर की दूरी पर थे, लेकिन उनके बीच सियासी दूरियां काफी थीं। राहुल गांधी बादली में केजरीवाल पर आक्रामक हमले कर रहे थे, तो अखिलेश यादव दिल्ली में केजरीवाल को जिताने की अपील कर रहे थे। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों का जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का नाम लिए बगैर अखिलेश यादव ने कहा कि आपको अपना वोट खराब नहीं करना है। साथ ही केजरीवाल के द्वारा किए गए कार्यों का भी बखान किया। इस तरह अखिलेश ने डबल अटैक किया। अखिलेश यादव के साथ साथ सपा के तमाम दिग्गज नेता दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए चुनावी मैदान में उतर गए हैं। केजरीवाल ने अखिलेश और समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा दिल्ली में सोची समझी रणनीति के तहत प्रचार कराने की स्ट्रेटजी बनाई है। इस बार के दिल्ली चुनाव में केजरीवाल के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें मुस्लिम और दलित ओबीसी बहुल सीटों पर हो रही हैं। राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी के साथ केजरीवाल को दलित मुस्लिम विरोधी कटघरे में खड़े करने में जुटे हुए हैं, जिसके चलते ही केजरीवाल ने अखिलेश यादव के साथ सियासी केमिस्ट्री बनाकर डैमेज कंट्रोल करने का दांव चला है। अखिलेश यादव न केवल यूपी वाले एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण को केजरीवाल के साथ जोड़ रहे हैं, बल्कि यूपी के रहने वाले आम वोटरों को भी आपको वोट देने की अपील कर रहे हैं। दिल्ली में कितने यादव मुस्लिम मतदाता? दिल्ली में करीब 3% यादव वोटर हैं, तो 13% मुस्लिम मतदाता है। राजधानी में 364 गांवों में से 40 गांवों में यादव समाज का दबदबा है। यादव समाज 4 से 5 सीटों पर अहम रोल में है, तो मुस्लिम 1 दर्जन सीटों पर हार जीत तय करते हैं। दरअसल रिठाला, किराड़ी, नांगलोई, नशबगढ़, विकासपुरी, बादली, महरौली सीट पर यादव समुदाय के लोग जीत सकते हैं या फिर किसी को जिताने की ताकत रखते हैं। दिल्ली में तीनों ही प्रमुख पार्टियों ने यादव प्रत्याशी उतार रखे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने 3-3 यादव प्रत्याशी उतारे हैं, तो बीजेपी ने 2 यादव समुदाय पर दांव खेला है। आम आदमी पार्टी विकासपुरी में महेंद्र यादव, नशबगढ़ में तरुण यादव और बादली में अजय यादव पर दांव खेला है। बीजेपी ने महरौली से गजेंद्र सिंह यादव और बादली से दीपक चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने नजफगढ़ सीट से सुषमा यादव, बादली से देवेंद्र यादव और राजेंद्र नगर से विनीत यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि बादली विधानसभा सीट यादव बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पर तीनों पार्टियों के यादव उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर है। 1 दर्जन सीटों को प्रभावित करते हैं मुस्लिम वोटर। दिल्ली में मुस्लिम वोटर 1 दर्जन से ज्यादा सीटों को प्रभावित करते हैं, लेकिन 7 सीटें ऐसी हैं जहां उनके वोट से ही जीत हार तय होती है। इन 7 सीटों में सीलमपुर, बाबरपुर, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक,
बल्ली मारान, मटिया महल और ओखला शामिल हैं। साल 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इन 7 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि साल 2015 में 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी और मुस्तफाबाद सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। वहीं साल 1993 से 2013 तक इन मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर कांग्रेस का एक छत्र राज कायम था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सत्ता में आने के बाद मुस्लिम मतदाता कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी के साथ चले गए हैं। यादव मुस्लिम वोट पाने की कोशिश में केजरीवाल। अखिलेश यादव के साथ सियासी जोड़ी बनाकर केजरीवाल इस कोशिश में हैं कि यादव मुस्लिम वोट कांग्रेस के पाले में किसी भी सूरत में ना जा सके। वहीं राहुल गांधी ने दिल्ली प्रदेश की कमान यादव समाज से आने वाले देवेंद्र यादव के हाथों में सौंप रखी है। केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव जिस समय रोड शो कर रहे थे, उस समय राहुल गांधी बादली में देवेंद्र यादव के लिए प्रचार कर रहे थे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव को उतारकर अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। यादव बाहुल्य सीटों के साथ साथ मुस्लिम समीकरण को भी साधने की कवायद की है। इस बार सपा दिल्ली चुनाव में खुद लड़ने के बजाय आम आदमी पार्टी को समर्थन कर रही है। दरअसल पूर्वांचली और यादव मुस्लिम मतदाताओं के साधने की स्ट्रेटजी है। दिल्ली में सपा का सियासी आधार। दिल्ली में समाजवादी पार्टी का कभी खाता तक नहीं खुला है। साल 2015 और 2020 का चुनाव समाजवादी पार्टी ने लड़ा ही नहीं था और इस बार भी चुनावी मैदान में नहीं उतरी है। सपा ने इससे पहले 2013 में 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तब उसे 17,042 वोट यानी करीब 0.2% वोट मिले थे, जबकि 2008 में सपा 36 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तब सपा को कुल 30,073 यानी 0.5% वोट मिले थे। इसके अलावा साल 2003 में समाजवादी पार्टी 39 सीटों पर चुनाव लड़कर 29,224 यानी 0.6% वोट हासिल करने में कामयाब रही थी, जबकि 1998 चुनाव में समाजवादी पार्टी 24 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 19,418 यानी 0.5% वोट हासिल किए थे। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर तीसरे नंबर पर रही थी। इससे पहले 1993 में समाजवादी पार्टी 26 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसे 17,717 वोट यानी 0.5% वोट मिले थे। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी 1 सीट पर तीसरे नंबर पर रही थी। दिल्ली में सपा कभी भी एक भी सीट नहीं जीत सकी है और ना ही उसके उम्मीदवार अपनी जमानत बचा सके हैं, जबकि 3% यादव वोटर हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने इस बार दिल्ली में केजरीवाल का समर्थन किया है। अब इस समर्थन का दिल्ली चुनाव में कितना असर पड़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ऐसे ही तमाम दिलचस्प और सियासी खबरों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम, संदेशवाहक।